हरसो हीरा छाड़ के कर है आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे सत भाखै रविदास। सत भाखै रविदास। सतनाम बीत आयु भजन नहीं कीना। टेक सेत पयो तन थर थर कंपै। हर सिमरन नहीं कीना। सत संगत नह गुर पद सेओ। प्रभ कीरत नह गाई। नह मन रम्यो प्रभ चरणन मह। तन स्यों प्रीत दृढ़ाई। कह रविदास चलन की बरिया। कऊ न होए सहाई। कह रविदास चलन की बरिया। कऊ ना होए सहाई। कऊ ना होए सहाई। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी, 99 नंबर शब्द जो कि 59 नंबर अंक ते सुशोभित है। ये पावन शब्द सानू अज दे हुक्मनामे दे रूप दे विच बख्शिश होया है। गुरबाणी इस जग में चानण कर्म बसै मन आई। ये जो सतगुरां दी पवित्र बाणी है, ये जो उपदेश है,
ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆ, ਉੱਪਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਨਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਤ ਆਯੂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਦੇਖ ਪਾਈ तेरी जो आयु है, उम्र है, ये बीतती जा रही है। हर एक पल, हर एक सेकंड तेरी जो आयु है ये घटती जा रही है। पावन गुरबाणी दे विच धन गुरु कबीर पातशाह जी दे बचन है, दिन ते पहर, पहर ते घरियां, आव कटै तन छीजै। काल अहेरी फिरै बदक ज्यों, कहो कवन बिद कीजै। जो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुनत बनता, कहो कऊ है काका। दिन ते पहर, पहर ते घरियां, पल बीतते आ, मिनट बीत जाते आ, घंटे बीत जाते आ, दिन बीत जाते आ, हफ्ते बीत जाते आ, साल बीत जाते आ। और एक दिन समा ऐसा आउंदा कि जद उम्र बीत जाती है। आव घटै तन छीजै, ते इहदे नाल एक होर सच्चाई ये भी है, ज्यों ज्यों बंदे दी आयु घटदी है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ शरीर आ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ भी नाल नाल घटदी है। क्योंकि इस दुनिया ते जो कुछ भी आपां देखते हैं, चाहे वो कुदरत ने पैदा किया, चाहे वो इंसान ने चीज़ बनाई, ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ है। एक जिमें हर एक चीज़ जिहड़ी आपां खरीदते हैं ना, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ लिखिया हुंदा आ उस चीज़ की एक्सपायरी डेट, भी आ जिहड़ी तरीक आ, आ जिहड़ा साल आ, इस तो बाद इस चीज़ ते भरोसा नहीं किया जा सकता, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कारण
कि ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਆਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੈਸੇ ਭਾਦੋ ਖੁੰਭ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤਿਸਤੇ ਖਰੀ ਉਤਾਵਲੀ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਖੁੰਭ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੰਭ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੀ ਆਯੂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਯੂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੇਤ ਭਇਓ ਤਨ ਥਰ ਥਰ ਕੰਪ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ। ਸੇਤ ਭਇਓ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। सर कंपियो पग डगमगे नैन जोत तेहीन। और ये अवस्था कैसी है? सिर कंबदा आ, शरीर कंबदा आ, पग डगमगे, पैर डगमगाउंदे आ, नैन जोत तेहीन, अखां दे विचों जोत जिहड़ी है, प्रकाश जिहड़ा चानण मध्यम हो जांदा है। ये चानण मध्यम हो जांदा आ। कहो नानक ये विद भाई, ते महाराज जी कहते देख भाई तू किस अवस्था दे विच पहुँच गया। तो ना हर रस लीन, तू अजे भी रब दा नाम नहीं जप रहा, तो अजे भी सिमरन वल नहीं है। सो अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजया जाई। ते महाराज जी कहते जे हुण नहीं भजन करेंगा तो भाई आखिरकार तू कद करेंगा, फिर कद करेंगा। बंदा सोचदा नौ जी हुणे किते उम्र थोड़ी है रब रब करन दी, कोई नहीं जप लवांगे, अजे बथेरा समा पिया है। पर इस तरह करदे करदे असी अपना कीमती तो कीमती वक्त जिहड़ा जो लंघा लैंदे हां। आउण वाले समय ते भरोसा नहीं किया जा सकता। कहते भी राजकुमार जिहदा विआह होया, घर राजकुमारी आई। राजकुमार थोड़ा अध्यात्मक ख्यालों का सी, ते उन्हें कई दफा राजकुमारी नूं भी समझाउणा भी तू भी थोड़ा परमात्मा नूं याद करिया कर। देख अपने को राज पा गया, तू भी उहदा धन्नवाद करिया कर, मैं भी करदा आ, तू भी नाम जपिया कर। ते राणी ने अक्सर यह गल कहनी भी राजकुमार जी भी ये अपनी कोई उम्र थोड़ी है नाम जपण दी, जप लवांगे की जल्दी पई है।
अज तो बड़ा कुछ देखण दी उम्र है, बड़ा कुछ भोगण दी उम्र है। हुण ही आपां रब रब वल जाके की करांगे, बहुत उम्र पई है, जप लवांगे, कोई गल नहीं। जद भी राजकुमार ने गल कहनी तो गां राजकुमारी ने यही अलाप दे देना भी कोई नहीं राजकुमार जी, जप लवांगे, अजे बहुत उम्र पई है। तो राजकुमार ने राणी नूं समझाउण लई एक बगीचा तैयार करवाया और माली नूं कहा कि एक बगीचा तैयार करना है और उहदा एक मेन जिहड़ा रास्ता है, उस रास्ते दे दोनों साइडां ते दुनिया भर दे खूबसूरत तो खूबसूरत और घट खूबसूरत तो घट खूबसूरत, हल्के तो हल्के, भारे तो भारे जिहड़े फुल आ वो लगाउणे आ। माली कहन लगा ठीक है महाराज। राजकुमार ने समझाया लेकिन उसकी एक विधि है, पहला थोड़े हल्के फुल लगाए, फिर उस तो वधिया, फिर उस तो वधिया, फिर थोड़े घट, फिर होर घट, फिर होर घट, फिर होर घट, और आखिर दे विच वो फुल लगाने आ जिन्हां विच खूबसूरती घट आ, जिन्हां विच महक भी नहीं है घट आ, जां जिन्हां दे विच जिहड़े आकार दे विच भी बड़े हल्के। 2 महीनों का वक्त लग्या, 3 महीने लगा लो, वो बगीचा बन के तैयार हो गया। तो राजकुमार अपनी कहते राणी नूं उत्थे लैके गया, कहन लगा भी ए राणी मैं अज तुहानूं कुछ भेंट करना चाहुंदा हां, मैं तुहानूं कुछ भेंट करना चाहुंदा हां। लै गया उस बगीचे दे विच, कहन लगा ए देखो बगीचा एक खास करके तुहाडे लई मैं तैयार करवाया, जद भी तुहाडा जी चाहे तुसीं इत्थे आ सकदे हो, बैठ सकदे हो। इहदे विच बाग भी है, तुसीं इत्थों फल भी खा सकते हो। इस तरह करके चलो जो उन्होंने भेंट किया। राणी दूरों ही बगीचे नूं देख के बड़ी खुश हुई भी इन्ना वड्डा बगीचा, इन्ना खूबसूरत बगीचा तुसीं मैनूं तैयार करके दिता, मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हां। ते राजकुमार कहन लगा भी चलो आओ राणी आपां इस बगीचे का भ्रमण करिए। और ये बगीचा मैं सारे का सारा तुहानूं भेंट किया। राजकुमारी कहन लगी दसो मैं तुहानूं की भेंट करा, तुसीं मैनूं एडी वड्डी भेंट दित्ती है, तोहफा दिता है, मैं भी तुहानूं कुछ देना चाहुंदी हां। ते राजकुमार कहन लगा भी इस तरह करियो भी ये सारे बगीचे दे विच जिहड़ा सब तो ज़्यादा खूबसूरत फुल तुहानूं नज़र आएगा ना, बस तुसीं ओह मैनूं दे दिओ। राणी हसन लगी, लो दसो भला ये भी कोई गल है, एक दी बजाए मैं तुहानूं कई फुल तोड़ के दे देवांगी। राजकुमार कहन लगा नहीं कई नहीं चाहिए, मैनूं एक दे दी जिहड़ा तैनूं सब तो ज़्यादा प्यारा लग्या, खूबसूरत लग्या। राणी कहन लगी ठीक है। उन्होंने भ्रमण करना शुरू किया, चलना शुरू किया। राजकुमार ने एक शर्त रखी भी जिहड़ा कदम अगे पट लिया उन्होंने आपां पिछे नहीं लैके जाना, ये शर्त है एक। खैर फुलों को देखती हुई राणी बड़ी खुश हो रही है। फिर खूबसूरत फुल आया, फिर थोड़ा हल्का आया, फिर खूबसूरत आया, फिर हल्का आया, फिर खूबसूरत आया, और उस तो बाद खूबसूरत तो खूबसूरत। राजकुमार ने कहा भी देख लो हुण फुल तोड़ लो। कहन लगी नहीं अजे तो बड़ा बहुत ज़्यादा बगीचा पिया आ, पहले देखता लईए, हो सकता इस तो भी ज़्यादा खूबसूरत कोई मिल जाए।
तो जिस तरीके नाल वो बगीचा तैयार किया गया सी, दुनिया भर के खूबसूरत तो खूबसूरत फुੱਲ जिहड़े सी वो राणी ने इवें लगा छड्डे, एक चाह दे विच, एक जोश दे विच, एक हवा दे विच ही। और गां तो गां की देखती गई, होर हल्का आ गया, हल्का आ गया, हुण कोई पसंद नहीं आ रहा। और आखिरकार किनारे ते पहुंच गई। जब किनारे ते पहुंची तो पुछण लगी, बस इन्ना ही है बगीचा? राजकुमार कहन लगा, दुनिया भर के फुੱਲ जिहड़े सी इत्थे लगा दिते, इस तो गां दुनिया में कोई फुੱਲ ही नहीं है, तो हुण मैं की करां? राजकुमार कहन लगा, लियाओ मेरे लिए तुसी किहड़ा फुੱਲ तोड़िया, तैनूं किहड़ा पसंद आया? तो राजकुमारी बड़ी मायूस कि मैं तो कोई भी फुੱਲ तोड़ ही नहीं पाई। कमाल है, इन्ने खूबसूरत तो खूबसूरत फुੱਲ लगे हुए आ बाग दे विच, ए राणी तेनों कोई भी पसंद नहीं आया? मेरे लिए एक भी फुੱਲ नहीं तोड़ सकी? तो राणी कहन लगी, ऐसी गल नहीं है, फुੱਲ तो बड़े वधिया तो वधिया, खूबसूरत तो खूबसूरत, बहुत वधिया सुगंध वाले भी सी, लेकिन मैं सोचती रही भी चल होर गां चल देंदी आ, होर गां चल जांदी, होर गां चली जांदी है, और आखिरकार अज मैं इत्थे आई हाँ तो मेरे कोल कुछ भी नहीं है। राणी इस गल नूं समझ गई भी राजकुमार इहदे पिछे कोई ना कोई रहस्य है जिहड़ा मैनूं समझाउणा चाहुंदा आ। पुछया कि दसो ये की खेड सी? ते राजकुमार ने समझाया भी राणी इसे तरह अपना जीवन आ, इहदे विच सुख दुख कई आउंदे आ, कई उतार चढ़ाव आउंदे आ, लेकिन जिहड़ा कदम आपां अगे चल पैंदे वो पिछे नहीं जा सकदी। जिहड़ा समा लंघ जांदा उहनूं दुबारा नहीं लिआंदा जा सकदा। एक सैकंड भी जिहड़ा साडी उम्र दा बीत गया उहनूं असीं दुबारा नहीं लिआ सकदे। गां चलदे जाना यही जीवन की रीत है, यही इहदा नियम है और यही इहदी मर्यादा है। और जिस तरह एक बगीचा सजिया होया तिवें साडा जीवन भी सजिया होया आ। इहदे विच सुगंध तो सुगंध वाले फुੱਲ भी है, घड़ियां भी है, खूबसूरत तो खूबसूरत घड़ियां भी है, थोड़ियां हल्कियां भी है, थोड़ियां वधिया भी है, लेकिन आखिरकार ये जिहड़ा साडा शरीर आ इस बगीचे की तरह घटदा 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 इस जगह ते आके पहुँच जाता आ, और साडे जिहड़े हत्थ आ आखिर दे विच आके खाली रह जाते हैं। असी भी सोचते रहंदे भी चलो कोई गल नहीं, जे बहुत लंबी उम्र पई है जप लवांगे, कोई काली थोड़ी है। तो इंज करदे करदे आयु बीत जाती है। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाउण लगे कि मन की मन ही माहे रही। सोचिया सी भी बड़ी बंदगी करांगे, बड़ा नाम जपांगे, बड़ा स्मरण करांगे, सोचिया सी। आपां भी सोचते हैं, मना नहीं है किसी गल तो, जरूर करांगे, क्यों नहीं करांगे? परमात्मा का नाम है, साडे पिता जी करते आ, साडे दादा जी करते रहे, असी भी करांगे। एक सोच है, वधिया सोच है, लेकिन सोच सोचनी अलग गल है, सोच नूं कर्म दे विच तब्दील करना एक महान गल है। वधिया सोचां तां सारी दुनिया किते ना किते सोचदी है, लेकिन उस सोच नूं कर्म दे विच तब्दील करना ये महापुरुषां दा काम है, ये गुरमुख प्यारियां दा काम है, ये महान रूहां दा काम है, चाहे वो दुनियावी पद्धर है चाहे वो अध्यात्मक पद्धर है। सो आओ भाई आपां भी अपने जीवन नूं संभाल लईए। इस जीवन यात्रा दा आखिर समा जिहड़ा है ना वो किते खाली ना अपने को चला जाए। इस करके महाराज जी के सेत पयो तन थर थर कंपै। बिरध अवस्था आउंदी है, शरीर थर थर करके कंबदा आ, तो फिर सिमरन भी नहीं होंदा, क्योंकि जे शुरू तो सिमरन की आदत पई हुई है तो आखिर वेले भी ध्यान लगाना आसान हो जाता आ। जे असी गुरु प्यारी साध संगत जी खूबसूरत फुल्लां वाला समा कढ़ दिता
ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਹਲਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਗਾਮੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹਿ ਗੁਰ ਪਦ ਸਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤ ਨਹੀਂ ਗਾਈ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਮਨ ਰਮਿਓ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ ਤਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਲੜਾਈ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹ ਹੈ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਵਦਾਸ ਚਲਨ ਕੀ ਬਰਿਆ ਕਉ ਨਾ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਧਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।